छोटी सी तब्दीली है। यूजुअली आप हमारे साथ होते हैं, ज़ुबैर खालिद उनको देखते हैं, बट आज हमने एक गेस्ट को दावत दी है अपने इस पॉडकास्ट में। एंड द रीज़न वॉज कि आजकल का एक बड़ा ही हॉट बर्निंग इशू या टॉपिक कह लें है, और उस हवाले से हम चाह रहे थे हम उस पर बात करें। आप देख रहे होंगे बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल जिससे भी आप बात करते हैं तो हर कोई ये चाह रहा है कि वो मुल्क छोड़कर बाहर कैसे जाए। मतलब स्टडी के लिए भी बहुत सारा जो हमारा यूथ है वो स्टडी वीज़ा लेकर बाहर जाना चाहता है, और बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टडी को लेके भी। अगर आप काम करना चाहते हैं उस हवाले से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत सारे मुख्तलिफ़ मुल्कों में वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन हमारे यहाँ राइट इंफॉर्मेशन तक पहुँचना, उसका हसूल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमने सोचा कि हम आपके लिए एक ऐसी एपिसोड लेकर आते हैं जिसमें हम आपको इन सब टॉपिक्स के हवाले से कोशिश करें कि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाए, और आपको अगर आप सोच रहे हैं कि बाहर जाना है काम के सिलसिले में या स्टडी के लिए या जिस तरह से भी आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मेरे तो बचपन के दोस्त हैं, बट माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन दिस फील्ड। और इनका नाम है वसीम रांझा, CEO ब्रॉडवे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स, और ये डील करते हैं स्टडी वीज़ा में, वर्क परमिट, वर्क वीज़ा, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड बहुत सारे और मुल्क हैं। यार मैं सारे सब की तरफ आएंगे, सारी डिटेल इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे। और इनके ब्रॉडवे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के जो ऑफिसेज़ हैं वो ऑफ कोर्स सरगोधा में है, भावलपुर में है, भावल नगर में है, और बहुत जल्द एक और ब्रांच की ओपनिंग की तरफ भी ये बढ़ रहे हैं वेरी सुन, वो भी इनसे पूछेंगे। और तकरीबन जो है ये 61 कंट्रीज़, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ राउंड द ग्लोब वहाँ के लिए उस हवाले से डील करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए। तो राउंड अबाउट 61 कंट्रीज़ हैं जिनको ये डील करते हैं अगर आप जाना चाहते हैं बाहर। और इसके अलावा जी 1 लाख प्लस कोर्सेज़ हैं जो ये ऑफ़र करते हैं। उस हवाले से भी आपको ये अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो ये आपको ऑफ़र करते हैं। अराउंड 1 लाख प्लस कोर्सेज़ हैं और 8500 प्लस यूनिवर्सिटीज़ राउंड द ग्लोब, तो उन सबको ये डील करते हैं। तो इनसे ज़्यादा बेहतर गेस्ट आज के इस टॉपिक के हवाले से हो नहीं सकता था। वेलकम इन स्टूडियो वसीम रांझा साहब, बहुत शुक्रिया आप आए इस पॉडकास्ट में हमारे साथ। और कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुबशर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक ठाक हूँ। आप कहते होते थे किसी ज़माने में आई एम हिट फिट, आप बताएं कैसे हैं? मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हिट फिट हूँ। कोशिश यही होती है कि हिट फिट रहें। और आप बताएं आपकी कैसी लाइफस्टाइल, कैसा चल रहा है, सब मामलात कैसे चल रहे हैं और कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ रियली वेरी गुड। ऑब्वियसली आपको पता है जैसे मैं अवे रहा हूँ कुछ टाइम बीच में। जी जी। आई हैव एक्सप्लोर्ड अराउंड द ग्लोब, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहा हूँ, और फिर वापस आने पे मैंने ये ऑफिस जो है ये स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने का मोटो ही सिर्फ ये था कि प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो सबका राइट है। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो डे ड्रीमिंग है वो बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। व्हेन आप एग्जिस्ट करते हो वहाँ पे जाके खुद सर्वाइव करने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। एट द सेम टाइम यू हैव टू कंप्लाई विद द यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपने क्लासेस लेनी होती हैं एंड देन आपने जॉब सर्च करनी होती है, घर के इश्यूज़ होते हैं, फिर वो बच्चे जिन्होंने लाइफ कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की फैमिली के फ्रेंड्स के बगैर, तो उनके लिए सर्वाइव करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यू जस्ट बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो कहते हैं ना कि सब्ज़ बाग से दिखाए जाते हैं। बहुत सारा इस हवाले से आजकल मटेरियल ऑनलाइन भी नज़र आ रहा होता है कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, बट यू योर सेल्फ हैव एक्सपीरियंस ऑल द ट्रबल्स, ऑल यू हैव योर ओन जर्नी। आप ये बताएं कि कैसे ख्याल आया इस तरफ, और थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से अगर कुछ बताना चाहें कि व्हेन यू वर स्टूडेंट तो कौन सी मुश्किलात आपने फेस की, किस तरह से, हाउ डिड यू मैनेज टू। आप मेरे ख्याल है शुरू में यूके गए
जी। अच्छा। इसमें ये था मुबशर भाई कि यूजुअली आपको जो कुछ बताया जाता है वहाँ पे जाके दुनिया जो है वो बिल्कुल टोटली अपोजिट होती है। जो यहाँ पे आप डे ड्रीमिंग आपने भी की होती है, कुछ दोस्तों ने बताया होता है, कुछ कंसल्टेंट्स जो हैं या वो क्या हम पीके मूवी में सुनते होते थे, एजेंट्स हैं ये, एजेंट्स हैं, हाँ, बिल्कुल। तो कंसल्टेंट्स जो हैं वो बेसिकली एजेंट्स हैं यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है। तो उन्होंने आपको आपकी इन्फॉर्मेशन को और आपके माइंडसेट को थोड़ा सा मोल्ड करना होता है फॉर देयर ओन बेनिफिट, एंड आपको वो यहाँ से किसी भी तरह ट्रैवल करवा देते हैं। उन्हें पता होता है कि बंदा बाहर जाने के लिए डेस्परेट है, और वो डेस्परेशन जो है आपकी वो ही उनको आप उसी डेस्परेशन को आप डिस्टोर्ट करते हो या उसको आप बेनिफिट लेने की कोशिश करते हो। रही मेरे एक्सपीरियंस की बात, तो वो तकरीबन सब स्टूडेंट्स जैसा ही है जो वहाँ पे जाते हैं। ऑब्वियसली आपको रेजिडेंस इश्यूज़ होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज अटेंड करना होता है, देन यू हैव टू सर्च फॉर द जॉब एज वेल। और मोस्टली हमारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में एक इशू ये भी होता है कि जहाँ पे आपने अपनी फीसेस खुद मैनेज करनी है, वहाँ पे एट द सेम टाइम आपने घर को भी सपोर्ट करना होता है। तो थिंग्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में। अच्छा, व्हेन डिड यू रियलाइज और यू डिसाइड दैट यू विल यू नो केम इनटू दिस बिजनेस? ये आपने कब फैसला किया? आइदर योर एक्सपीरियंस वर बिहाइंड ऑल दिस, के आपने कुछ एक्सपीरियंसेस किए एंड यू थॉट के यार आई कैन provide or share better knowledge and information for the youth, for the youngsters who are willing to go abroad, या कोई और reason था? Excuse me. As of my motto of Broadway International Consultants, yes. हमारा है कि योर केस इज़ नॉट अ फाइल फॉर अस, इट्स अ लाइफ फॉर अस। और है भी इनफेक्ट ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा एक आ गया और उसने स्टूडेंट ने मुझसे किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ली, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इसका प्रोफाइल या इसका टेम्परामेंट या इसकी जो करंट सिचुएशन है वो वहाँ पे जाने के बाद ये बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या he or she will feel more difficulties in that particular environment। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कोई और ऑप्शन दे दूँ, या उसके साथ चीज़ें डिस्कस कर लूँ, या उसे बोल दूँ कि अच्छा आप टाइम बीइंग जो आप कंटिन्यू किए हुए हो आप इसे एक दफ़ा फिनिश अप कर लो, और कंप्लीट करने के बाद दोबारा से देख लो कि इसको किया जा सकता है। ठीक हो गया। आजकल जैसे आप अभी शो स्टार्ट होने से पहले आप मुझे बता रहे थे कि जिस भी बच्चे से तकरीबन बात करो 80-90% एक हॉट डेस्टिनेशन जो है वो एग्जैक्टली ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। एंड एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि रिलेटिवली अगर हम बात करें व्हेन वी वर इन कॉलेज और आज के लॉट की बात की जाए यंगस्टर्स की, they are more aware, more enthusiastic, और थोड़ा सा they are more you know passionate about it, and they knew lots of things। जी, पता भी होता है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे और आपके टाइम पे सोशल मीडिया उस तरह से एक्टिव नहीं था जिस तरह से अब है। हाँ, एग्जैक्टली। एंड जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि वो सो कॉल्ड एजेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी वीडियोस बनाई होती हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से डिस्टॉर्ट करके देते हैं विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आपको इस तरह की ऑफर्स मिलती हैं इंटरनेट पे समटाइम्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं और वो आके मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं जी कि कनाडा वर्क परमिट है आपके पास? है आपके पास? मतलब जैसे हम कहेंगे और आप कहेंगे ये एक मिनट निचली वाली दराज में पड़ा है, मैं निकाल के देता हूं। जी ऐसे ही। तो वो डेस्परेट होते हैं। उन्होंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे आके पीछे मुख्तलिफ बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया होता है और लोग बता रहे होते हैं कि ग्रंटेड है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई एडवांस नहीं है। अच्छा बाबा एडवांस नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये लें, ट्राई कर लें। बट उस सीन में होता क्या है कि वो आपके डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं 2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद आपको इस मद में उस मद में ये एक्सपेंस वो एक्सपेंस, आपका जॉब अप्लाई किया है, $100 दे दें, $50 दे दें, $200 दे दें, 20,000 दे दें, 30,000 दे दें। इस तरह कर करके उन्होंने आपसे 2-3 छोटी छोटी अमाउंट्स लेनी है जिसका आपको पता भी नहीं चलना। ठीक है। और आप रियलाइज भी नहीं करोगे कि अच्छा ही इज नॉट आस्किंग मी यू नो फॉर हीप्स ऑफ मनी, थोड़े से पैसे हैं, खैर है, ही इज वर्किंग फॉर मी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कहीं से आपको कोई एक झूठा सच्चा कोई लेटर निकाल के दे देंगे। बट द थिंग इज आप इसको अगर प्रैक्टिकली देखो तो इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि कनाडा में स्पेसिफिकली, एक्सक्यूज मी,
वेल व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं आज वसीम रांझा, CEO ब्रॉडवे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स। स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, इस हवाले से आज गुफ्तगू है, मौजू है। अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो यू मोर देन वेलकम। हमें अच्छा लगेगा आप पूछेंगे, एंड डेफिनेटली आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। अभी आने वाले वक्त में इन दिस पॉडकास्ट, इन दिस एपिसोड, आई एम गोना आस्क सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा देंगे। जी, जैसे मैं बात कर रहा था कि कनाडा से रिलेटेड हमसे बात होती है, तो लोगों को ये पता ही नहीं कि कनाडा की सिर्फ एक स्टेट है, ब्रंसविक। उन्होंने ये ऑप्शन स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की? हमारे पास ये देखें, ये सेल फोन है जी। आप जितना भी बच्चा जो है वो लेट्स से मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन इंटर या FSC वगैरह होती है, Exactly. जो बाहर जाने के लिए तकदो कर रहा होता है जी। उसको इतनी सेंस तो है कि मैंने इसके गूगल पे जाके टाइप करना है और मुझे कुछ क्वेश्चंस जो है वो गूगल से पूछ लें। हाँ, उस जगह के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब ब्रंसविक जो है वो बेसिकली आपको ऑफर कर रहा है स्किल्ड इमिग्रेशन। अच्छा। इट इज़ फॉर द पीपल अराउंड द ग्लोब। इट्स नॉट लाइक दैट कि पाकिस्तान से कोई जा नहीं पा रहा, बट आपको एक स्पेसिफिक आइल्स या PT स्कोर चाहिए, आपको एक स्पेसिफिक डिग्री चाहिए, उससे रेलिवेंट स्पेसिफिक आपको एक्सपीरियंस चाहिए, देन आपकी फाइल लॉन्च होगी। अब ये एजेंट्स करते क्या है? जैसे आप टेक्निकल फील्ड से हैं, जी। आप एक टेक्निकल जॉब कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, Exactly. ऑब्वियसली यू हैव रियली गुड एक्सपीरियंस इन योर गवर्नमेंट सेक्टर। तो आप रिटायरमेंट के बाद आप अपनी एज भी आपकी पूरी है, आपका आइल्स स्कोर अच्छा आ जाता है, आपका ऑब्वियसली एक टेक्निकल डिग्री है आपकी, उससे रेलिवेंट आपका हीप्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आप उस तरह की डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके आप उस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो और आपका वीज़ा लग जाता है। मेरा तो सुबह मेरा प्रोसेस करा देना, ये तो मेरा जहन बन रहा है। अच्छा। तो उसमें क्या होगा कि जब आपका वीज़ा लगेगा तो हम एजेंट्स क्या करेंगे, उससे एक वीज़े को ज़ुबैर भाई को दिखाएंगे और एक दो दोस्त को दिखाएंगे कि देखें मुबशर का वीज़ा लग गया है, उसको एडवर्टाइज करेंगे नॉन कन्वेंशनल वे में कि, और उसको फिर हम उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे कि उससे एक रेप्यूट भी बनती है। हाँ, मासूम लोगों को हम इस तरफ लेके आएंगे कि शायद हर किसी को इस तरह से मिल सकता है। ऐसा नहीं होता। अब जैसे मोस्टली कहते हैं जी कि विजिट वीज़े के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, तो विजिट वीज़ा से रिलेटेड आपको स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको अपनी जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट चाहिए, नॉट विद क्लोजिंग बैलेंस। उसमें आपकी रोल ओवर वो चेक करते हैं कि पिछले 3 महीने 6 महीने में क्या हुआ है, ठीक है, आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, कितने गए हैं। अब ऑब्वियसली उन्हें भी पता है कि आप कहीं से 20, 25, 30 लाख उठा के अपने बैंक में रख रहे हो, तो उन्हें भी पता है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे जहन में अक्सर आता है कि वट एवर, क्योंकि आपका बिज़नेस है, आप दोस्त भी हैं, हम अक्सर देखते भी रहते हैं चीज़ें, ये जो बैंक स्टेटमेंट और ये सारा जो प्रोसेस है, तो मैं सोचता हूँ कि मतलब जिन मुल्कों के लिए हम अप्लाई करते हैं, हमारे यहाँ से लोग, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया, वो अवेयर तो होते होंगे कि हाउ डिड ना अच्छा, उन्हें नहीं पता होता कि ये कैसे मैनेज होता है सब। आई हैव सीन वेरी एजुकेटेड पीपल, कुछ पढ़े लिखे बच्चे भी मेरे पास आके इतना अजीबोगरीब किस्म का क्वेश्चन या सवाल, उनका क्वेश्चनेयर होता है, क्वेश्चनेयर होता है, ठीक है, और वो ऐसे सवालात करते हैं कि मुझे समटाइम डाउट होने लग पड़ता है कि व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूशंस, कि मतलब इतनी भी सेंस नहीं होती समटाइम्स क्लाइंट्स को कि बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन होनी चाहिए। उसमें रोल ओवर मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आपने 2 दिन पहले उठा के उसमें पैसे रख लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट G10 कंट्रीज, इट्स नॉट अबाउट UAE या टर्की या थाईलैंड वगैरह, उसकी बात नहीं हो रही। ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह की बात हो रही है। ठीक हो गया। अब उसमें एक चीज़ ये मैटर करेगी, फिर आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है, फिर आपके पिछले 2-3 साल के टैक्स रिटर्न्स हैं, आपका NTN बना हुआ है, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई मेंबरशिप ली हुई है आपने, इसके अलावा कोई 1-2 और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी आपके पास मेंबरशिप्स जो आपकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करती हैं, फिर आपकी एज है, फिर आपकी फैमिली टाइज़ हैं, आपके बच्चे जो हैं वो पीछे रह रहे हैं, आपकी वाइफ पीछे रह रही हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको आपने क्राइटेरिया को मीट करना होता है। अब एक बच्चा जो मतलब फ्रेशली इंटर पास आउट आया है और वो उसकी 19 साल एज है, उसकी आप बैंक स्टेटमेंट तो ऑर्गेनाइज कर लेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइज कर लेंगे, चलें कर लें, लेकिन वीज़ा ऑफिसर पागल है क्या? उसे नहीं पता कि 19 साल का बच्चा जो इंटर करके कॉलेज से निकल रहा है वो 3-4 साल के टैक्स रिटर्न्स भी दिखा रहा है, इतना हाई फाई बिजनेस है, अच्छा चलें ये भी सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया, उसे नहीं पता कि 19 साल का बच्चा जो है इसकी पीछे फैमिली टाइज क्या है, ये पीछे क्यों आएगा, वापस क्यों आएगा, ये सब कुछ। इसमें फिर
बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो फेक स्टिकरिंग का भी काम कर रहे हैं, FIA वगैरह को भी, यू नो इट्स पाकिस्तान, एंड Yes. देन दे हैव सम सॉर्ट ऑफ यू नो अरेंजमेंट्स या जो कि अरेंजमेंट बड़ा मजे का लफ्ज़ है. अच्छा, ठीक है. अच्छा, आजकल एक विल गेट बैक टू दैट टॉपिक एज वेल, बट मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स से जब बात होती है तो जिससे भी पूछो तो वो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया जाना है. जी. तो ये ऑस्ट्रेलिया क्या वजह क्या है कि Sir, एवरीबडी इज़ it's- लुकिंग अप टू ऑस्ट्रेलिया, और थोड़ी सी प्रिसाइज और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इस हवाले से कि अगर कोई ये- आज जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी होता यूँ है कि वो एक भीड़ चाल हो जाती है ना कि जी, अगर जी. मैंने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ या मेरा कज़न गया हो तो मैं भी जा रहा हूँ, तो वो मेरे अराउंड अगर 10 लोग सुनेंगे तो वो भी ऑस्ट्रेलिया का ही सोच लेंगे. नहीं, ये सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा, ये इस वजह से हो रहा है कि इट्स कॉल द हेवन फॉर द स्टूडेंट्स. अच्छा. आप ये इमेजिन करेंगे एक पूरा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक छोटा सा मुल्क न्यूजीलैंड एक साइड पे है, एक साइड पे छोटा सा एक आइलैंड टाइप जो है वो फीजी है या टोंगन आइलैंड है या कुछ इस तरह से, एक तो छोटी छोटी चीज़ें ठीक हैं, है. अदरवाइज इट्स अ होल कॉन्टिनेंट. ठीक है. पॉपुलेशन की बात करें, जो फैक्टर हमने देखना है कि वहाँ पे आपका स्कोप कितना अच्छा है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 करोड़ 50 लाख के करीब उनकी आबादी है. इतना बड़ा कॉन्टिनेंट. इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंड ऑब्वियसली कॉरपोरेट सेक्टर में भी. और फिर अगर आप कंप्लाई करते हो अपने वीज़ा कंडीशंस के साथ, आप आगे पीछे नहीं होते हो, ट्रैक से नहीं उतरते हो, तो ऑब्वियसली यू विल गेट PR एंड नेशनलिटी एज वेल. टोटल कितना ड्यूरेशन लगता है वंस अगर आप कोई डिग्री कंप्लीट करते हैं वहाँ पे? वेल, इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. इसमें यू कैंट से एनीथिंग. मैं आई हैव सीन पीपल जिनको मतलब 4 से 5 साल के बाद भी मिली है, बट मोस्टली आई हैव सीन पीपल हु हैव सफर्ड ऑलमोस्ट 7 to 8 years. व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग PR इन ऑस्ट्रेलिया? आजकल क्योंकि हमारे यहाँ अगर मैं हम- ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग जाते हैं ना तो अल्टीमेट गोल या मोटिव यही होता है यार कि हम अगर वहाँ सेटल्ड हो गए तो हम PR भी ले लेंगे. PR भी कल ले को, लेंगे. हाँ. स्टूडेंट वीज़ा की अगर हम बात करें तो इस वक्त इन एवरेज जो है आप यूं कह लेंगे 7 से 8 साल अच्छा. आप PR नहीं ले सकते, आपको प्रोसेस में रहना पड़ेगा. लेट्स से कि आप यू हैव मास्टर्स टू में सर्वाइव जाते देयर जी, एटलीस्ट फॉर obviously. 7-8 years. मास्टर्स में आप जाते हो, 2 साल की डिग्री कंप्लीट करनी है, फिर आपकी TR होगी, वो भी अगर 2 साल में डिग्री कंप्लीट हुई, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन. समटाइम्स स्टूडेंट वो ही नहीं कर पाते. उसकी रीज़न ये है कि मैसिव फीस. अच्छा, मैं रीज़न ही पूछने लगा था, बट आई गेस यू हैव यू नो ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग ऑल द थिंग्स. तो उसमें ये होता है कि समटाइम आपकी डिग्री पूरी इसलिए नहीं हो पाती कि आपने एट द सेम टाइम फीसेस भी देनी है, आपने जॉब भी करनी है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको ठीक ठाक आपके ऊपर बर्डन होता है एजुकेशन का, जो आपने वो भी साइड बाय साइड असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, एग्जामिनेशंस, ये वो, तो वो समटाइम्स आप नहीं मैनेज कर पाते हो. तो जो 4 सेमेस्टर में आपने डिग्री कंप्लीट करनी है वो 5-6 सेमेस्टर पे चली जाती है. ठीक है. फिर उसके बाद आप TR पे जाते हो. अब TR में जो IELTS या PTE आप स्टार्ट में करके गए थे वो तो 2 साल में एक्सपायर हो गया. अब आपने IELTS या PTE भी तैयार करना है. अच्छा. आपने कहीं से जॉब भी लेनी है, साल टैक्स भी देना है, आपने उस पर किसी बच्चे ने प्रोफेशनल ईयर करना है किसी बच्चे ने नाटी करना है, किसी बच्चे ने IELTS PTE को रिपीट करना है, किसी ने रीजनल स्पॉन्सर लेना है, किसी ने कोई जो भी उसके अकॉर्डिंगली उसे सूट करती हैं चीज़ें उसने वो करनी है, और अपनी जो रिक्वायरमेंट है फॉर द PR फाइल उसको मीट करना है, एंड देन दे हैव टू अप्लाई फॉर द PR. और उनमें भी सम टाइम केसेस ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों को वो अपनी PR की फ़ाइल जो है वो खुद ही विड्रॉ करनी पड़ती है. अच्छा. बिकॉज लेटर ऑन दे रियलाइज़ के जो हमने कर दिया है इसमें शायद कहीं पे कोई कमी रह गई थी. तो ये तो मैं एलिजिबल ही नहीं था इस पर्टिकुलर वीज़ा सब क्लास के लिए जिसको मैंने अप्लाई किया. तो फिर वो बेचारा दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा पे शिफ्ट मारता है. अच्छा, एक और दफ़ा. जी. Okay. एक और दफ़ा फिर वो अपनी वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट तब तक वो एक्सपीरियंस भी ले चुका होता है. पॉइंट्स को ऑब्वियसली. फिर इसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम PR होती है, तो अपने पॉइंट्स को वो मीट करता है, पॉइंट्स पूरे करता है, एंड देन ही विल गो अगेन. अच्छा, आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे लोग भी आते होंगे जो पूछते होंगे द ईजीएस्ट, द क्रेजीएस्ट, द शॉर्टकट वे ऑफ गेटिंग वीज़ा और गेटिंग PR? बशीर भाई, आप खुद जानते हैं, यू आर इन प्रैक्टिकल लाइफ. Yes. मेरे अबू कहा करते थे कि पुत्र सक्सेस दा कोई शॉर्टकट नहीं होता. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग देर इज़ नो शॉर्टकट. अगर आपको कोई ये कह रहा है कि मैं 8 दिन में, 10 दिन में, 2 वीक में, 4 वीक में, 6 वीक में आपका वर्क परमिट ले आऊँगा, मैं ये कर दूँगा, विज़िट लगवा दूँगा,
तो वेल ऑनेस्टली किसी का मतलब एम्बेसी में इसका मतलब है कि फिर डायरेक्ट हाथ पड़ता है वो नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुद ही लगानी है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है ये बड़ी बात है कि आप ये बात कर रहे हैं, एंड थोड़ा सा लोगों को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि वो एक दफ़ा मैंने कहीं सुना था कि इफ़ एवरीथिंग इज़ कमिंग ऑन टू योर वे इट मीन दैट यू आर इन द रॉन्ग लेन। अगर आपको कोई इतना आसान करके बता रहा है कि हलवा है तो इसका मतलब आप किसी गलत बंदे से डील कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप केयरफुल जो है। अब जैसे कि हम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो इस टाइम पे मोस्टली आपके व्यूअर्स जो हैं, जी जी लिसनर्स जो हैं, उनको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो भी बच्चा अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है या उस प्रोसेस में है, अगर आपका गैप है, अगर आपके पास अपनी जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अगर आपका 6 बैंड से कम आइल्स है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका 62 से नीचे पीटी स्कोर है, एंड समवन इज़ आस्किंग यू कि आप कॉलेज में अप्लाई कर लो डिग्री के लिए, मास्टर्स के लिए, तो इट मीन दैट यू आर इन द रॉन्ग लेन देन। जी इट मींस यू आर इन द रॉन्ग लेन। अच्छा, ये आप डूज और डोंट्स बता रहे हैं कि मतलब ये वो चीज़ें अगर आप इस जगह पे खड़े हो तो फिर आपका ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा जी। और अगर कोई कह रहा है कि ये हो जाएगा तो इट मीन कि आप फिर आपके बाद यार में देखें, हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे। हाँ नहीं, एक्सेप्शन की जनरली एक जो चीज़ है उसकी तो मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से 80% ऑफ द यू नो आउट ऑफ 100% हम 80% की बात कर रहे हैं। और वीज़ा रेशो की अगर मैं बात करूँ इस वक्त करंटली, तो ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो मिनिमम 7% और ओवरऑल मैक्सिमम 21% तक जा रही है सिंस लास्ट 2 to 3 months। एंड इन योर बिजनेस इट्स गुड और इट्स टफ, इट्स एवरेज व्हाट? वो क्या कहा था इमरान खान साहब के लॉयर ने प्रोग्राम बस ये वहाँ तक काफ़ी है। नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि कोई कहे कि गोलगप्पे तो बढ़ गया नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये सीन है ऑस्ट्रेलिया का Okay. एट द मोमेंट। आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स सफरिंग, और समटाइम बड़ा दुख होता है कि मेरे 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 7.5 आइल्स बैंड था, जिनका क्वालिफिकेशन ओ लेवल्स, ए लेवल्स, परसेंटेज बड़ी आउट क्लास, 1 करोड़ प्लस की जेन्युइन फादर की स्टेटमेंट, अच्छा बिजनेस, माइग्रेशन एक्ट। ऑस्ट्रेलिया में आजकल माइग्रेशन एक्ट एक ऐसी चीज़ उन्होंने आप यूँ कह लेंगे इन्वेंट कर इजाद कर ली है कि वो किसी भी फाइल पे कहीं पे भी उसको थोप देते हैं, एंड यू डोंट हैव एनी राइट्स। आप ना RRT में जा सकते हो, ना आप अपील कर सकते हो, ना ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, ना आप हाँ ऑब्वियसली यू कैन री अप्लाई, बट फर्स्ट टाइम जो वीज़ा नहीं मिल रहा वो सेकंड टाइम कहाँ से मिलना है। अच्छा, एक सिनेरियो तो ये जो आपने बताया, एक सिनेरियो ये है कि सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक स्टूडेंट के पास जी, तो एक तो वो कौन सी है वो भी बता दीजिए, यू नो फॉर अ पॉजिटिव सक्सेस रेशो कि क्या क्या कुछ आपके पास होना चाहिए। सेकेंडली ये कि राउंड अबाउट, क्योंकि बड़ा एक मेजर क्वेश्चन होता होगा, आई थिंक जो भी आता होगा सबसे पहले ये पूछता होगा कि एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस कितने कितना खर्चा हो जाएगा तब कैलकुलेटर भी खोलता होगा। यू आर नो डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइंट्स। या एक्चुअली आई एम आस्किंग दिस कि आई नो कि क्लाइंट्स किस तरह से, या अगर मैं क्लाइंट होता तो मैं क्या पूछता। ऑब्वियसली हम भी तो उसी सोसाइटी से हैं ना। बिल्कुल। इसमें ये होता है भाई कि जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो तो ऑब्वियसली आपकी डिग्रीज़ वगैरह जो हैं वो चाहिए होती हैं, और स्टार्ट में आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, लेटर ऑन ऑब्वियसली आपकी FRC, आपके फादर का आईडी कार्ड भी उसमें अटैच होता है। बट यू नो इनिशियल जो आपका प्रोसेस है उसके लिए अगर मैं कहूँ तो आपकी कंप्लीट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपका आईडी कार्ड और आपका पासपोर्ट, एंड इफ़ यू हैव एनी गैप्स आफ्टर योर यू नो एजुकेशन, तो वो गैप्स राइटफुली फिल होने चाहिए, उनका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह या जो भी आपने। अच्छा, वैसे फ्रैंकली आई थिंक पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि इट वुड बी डिफिकल्ट टू फिल द गैप्स, या होता है ऑब्वियसली नो थोड़ा सा आई मीन बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल भी ना लगे, बिकॉज वी आर यू नो ऑब्वियसली हमारी एक ऑडियंस है बड़ी अच्छी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। एक तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, अप्रिशिएट कर रहे हैं। सिनफे आहन कह रही हैं कि ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच। एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, माय अर्ली स्कूल लाइफ फ्रेंड तहा फ्रॉम कराची, वो बिकॉज़ अर्ली लाइफ के जो आपके स्टूडेंट्स सरगोदा से वो तो मैं सामने बैठा हूं, वो तो आप हैं। तो तहाली आदिल इज़ वाचिंग अस, ही इज़ यू नो, इन्होंने, इनकी भी बड़ी मज़े की कहानी है। ही इज़ इन एस्टोनिया, अब आप जानते होंगे। जी जी, तो ये शेंजन कंट्री है यूरोप में। ये वहाँ की जब स्टिक्स वगैरह बेचते हैं तो आजकल तो बहुत सर्दी है, बर्फ़बारी, और जब सूरज निकलता है तो बहुत खुश होते हैं।
तो वो भी देख रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. जुनेद हैं, आपने क्वेश्चन किया. जुनेद कहते हैं हाउ कैन प्रोफेशनल्स गेट वीज़ा, प्लीज़ ऐड दिस डिस्कशन टू. ये हम ज़रूर पूछेंगे कि प्रोफेशनल कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं. ये वही चीज़ जो मैं स्किल्ड इमिग्रेशन के बारे में कंटिन्यू दैट. ओके. अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा की अगर ऑस्ट्रेलिया की जैसे हम बात कर रहे थे तो एंड पे आपका गैप शेप फिल हो गया, फिर आपका PTE IELTS होता है. अच्छा, अगर आप बिल्कुल फ्रेशली पास आउट स्टूडेंट हैं तो आपकी परसेंटेज भी अच्छी है तो देर इज़ एन ऑप्शन कि आपको IELTS या PTE के बगैर भी 1-2 इंस्टीट्यूशंस लेवल 1 में ऐसे होते हैं जो आपको विदाउट बैंक स्टेटमेंट और विदाउट IELTS कंपनसेट यहाँ पर करते हैं. एक और क्वेश्चन. ऐसे जो 1-2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरह ऑफर करते हैं कि आप PTE IELTS के बगैर भी हैं, तो वैसे ये ज़्यादा लेवल 1 में स्टूडेंट शुड लेकिन ऑप्ट सिर्फ दैट 1-2 मेरा नहीं ख्याल, मैं Okay. रिकमेंड नहीं करता. उसकी वजह ये कि आप ये कर भी लेंगे ना तो अगेन यू हैव टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स कि आपके पास अपने आप को ऑब्वियसली हमने उनको तो नहीं ना बताना कि हम भाई आ रहे हैं तो असी हूँ तो ही पल्ले हैं. जी हाँ. हमने तो उन्हें यही बताना है ना कि हमारे पास फंड्स हमने उनको ये अवेलेबल है. बताना नहीं है, मतलब होता तो हाँ, फंड्स अवेलेबल हैं, हम अपनी एजुकेशन वहाँ पे जैसे दूसरे कंट्रीज में Complete बच्चे करेंगे and आते वापस हैं आ जाएंगे. चाइना जापान वगैरह से, वो कंप्लीट करते हैं, वो चिल करते हैं, वो अपनी फीसेस घरों से मंगवाते हैं, दे बाय द कार्स ओवर देयर, वो फ्लैट्स अच्छे अच्छे लेते हैं एंड दे जस्ट चिल आउट और वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं 2-4 साल और फिर वो वापस आ जाते हैं. बट हमारा मोटो ये होता नहीं. तो ऑब्वियसली हमने फिर बच्चों को जो है वो स्टेटमेंट को भी मैनेज करना होता है. इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं रिकमेंड नहीं करता कि इस तरह की सिचुएशन में आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए तो गाइस यू शुड गो फॉर दोज इंस्टीट्यूट्स जो कि जहाँ पे IELTS भी आपके पास होना चाहिए, PTE भी होना चाहिए. हाँ, इसमें मैं उसमें अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है. इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड अप कर लूँ कि अगर आपको लेट्स से 2.5 से लेके तकरीबन 4 लाख रुपए का आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि जस्ट इन केस अगर कोई मिसहैप हो जाता है और मेरा वीज़ा नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया का, तो इतने पैसे अगर मेरे जो हैं वो वेस्टेज में चले जाते हैं इन द सेंस ऑफ एम्बेसी फ़ी, बायोमेट्रिक, मेडिकल एंड देन इनरोलमेंट फ़ी एक्सेट्रा, तो फिर यू शुड गो फॉर इट. आपको चांस लेना चाहिए कि लेट्स से अगर लग गया तो छक्का, ना लगा तो फिर तुक्का तो है ही. बिल्कुल ठीक है. तो इसमें स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें और बताता जाऊँगा. $720 आपकी ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी फ़ी है, तकरीबन 38,500 रुपया आपका मेडिकल का है और 9200 अप्रॉक्सीमेटली आपकी रुपीज़ में बायोमेट्रिक फ़ी है और इनरोलमेंट फ़ी जो है वो यूजली 200 to 350 तक मैक्सिमम. ठीक है. इसके दरमियान डिफरेंट. अच्छा, मैं थोड़ा सा बिल्कुल एज यू नो कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन जितना है वो मैं अक्सर आपसे पूछता भी रहता हूँ. अब क्या प्रोसेस है? ये सारी आपकी फ़ाइल रेडी हो गई, एडमिशन भी हो गया, आपने सारा ड्यू प्रोसेस कर लिया, फ़ाइल एवेल्यूएट होती है या अब वो इंटरव्यू वाला सीन भी होता है कि जो जिसमें इंटरव्यूज़ भी होते हैं ऑन एंड ऑफ ऑब्वियसली. बट एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि इंटरव्यू आपका हमेशा आपके SOP में से होता है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपने साथ अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लॉन्च करते वक्त दी होती है, आपसे कोई भी बंदा जब इंटरव्यू करेगा उसके तो अराउंड वो अराउंड नहीं, उसी के अंदर से ही करेगा. अच्छा, उसके बाहर से नहीं जाएगा. ये मैंने अक्सर आपसे ही सुना कि स्टूडेंट्स को आप बता रहे होते हैं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग ऑल दैट. ये ना हो कि आपने लिखा कुछ है एंड देन यू कैन नॉट इवन जी वर्ड अबाउट इट. आपके पास वो SOP आपके व्हाट्सएप में होना चाहिए, आपके पास वो डाउनलोडेड होना चाहिए, आप उसको गो थ्रू करो, पढ़ो, मेंटली प्रिपेयर रहो. अच्छा, हमारे यहाँ कॉपी पेस्ट वाला भी SOP को लेके नहीं, एक कल्चर भी जनरली भी SOP को भी लेके वैसे जनरली भी है, लेकिन बहरहाल एक मतलब बहुत सारे लोग बड़े जेन्युइन उसके साथ आते होंगे. नहीं, इसको थोड़ा प्रोफेशनली लेना चाहिए. अच्छा. SOP को इसको मतलब आप खुद से या कॉपी पेस्टिंग करके या गूगल से लेके ना करें. ऑब्वियसली आई हैव लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स. ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टेक्स नहीं की हुई, कुछ चीज़ें मैंने भी की हैं, बट एट द मोमेंट आई एम पेइंग फॉर SOP और मैं $300 जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पे करता हूँ और मैं एक इंतहाई प्रोफेशनल जो मारा के रजिस्टर्ड एजेंट हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के, मैं उनसे हर बच्चे का जो है वो SOP लिखवाता हूँ. ऑलराइट, अपने व्यूअर्स को दोबारा से बताते चलें कि वी हैव वसीम रांझा, CEO ब्रॉडवे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स विद अस. आज हम बातें कर रहे हैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और इस सारे टॉपिक पर. आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं. गुड वर्क ब्रदर. माहर तौहीद मिनहास ने कहा. मोहम्मद वकास सयाद जॉइनस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स. बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. एंड अब कमिंग बैक टू दैट प्रोफेशनल्स वाला क्वेश्चन, हमारे यहाँ जो ये फ्रीलांसिंग का भी एक बड़ा अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सरगोदा में एक
टेक कॉन्फ्रेंस थी या कोई इवेंट हुआ जी जी। जिसमें इसमें फ्रीलांसर्स यूएई वीज़ास दे रहा है, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ दे रहे हैं, इवन कनाडा ऑस्ट्रेलिया दे रहा है फ्रीलांसर्स को वीज़ास। बट अगेन जैसे लास्ट टाइम हम बैठे डिस्कस कर रहे थे, एक बहुत प्यारे दोस्त हैं आपके भी, मेरे कॉमन फ्रेंड हैं इसरार भाई, जी उनके रेफरेंस से एक स्टूडेंट जो हैं वो मेरे पास आए थे और सब कुछ ठीक था उनका। वो पता नहीं क्यों, वाई वी आर अफ्रेड, ना उनकी कंपनी रजिस्टर्ड थी, अच्छा ना उनके पास एनटीएन था, ना ही उनकी जो पेमेंट्स और इनवॉइसेस जनरेट होके आ रही थी वो थ्रू प्रॉपर चैनल उनके कंपनी अकाउंट्स में आ रही थी। अच्छा अब जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप कैसे प्रूव करोगे कि मैं फ्रीलांसर हूँ यार, मैं फलां कंपनी अच्छा के लिए। अगर एक इंडिविजुअल है वो फ्रीलांसर है, कोई भी स्किल लेके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहा है, अच्छी अर्निंग कर रहा है, अच्छे लेवल पर है, जी जी, उसके लिए भी ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं एनटीएन एंड ऑल ऑब्वियसली यू दैट, हैव टू प्रूव योरसेल्फ ना। आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। आप मुझे कह दोगे मैं फ्रीलांसर हूँ तो चलो मैं तो मान लेता हूँ कि आप फ्रीलांसर हो, आई अंडरस्टैंड। वीज़ा ऑफिसर को कैसे बनाओगे? दे रिक्वायर डॉक्यूमेंटेड। उसको बताना पड़ेगा ना कि मैं किस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा जी फलां कंपनी है, लेट्स से कैट के लिए काम कर रहे हो आप, ऑनलाइन काम कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। अब कैट के लिए काम करते हुए आपको इनवॉइसेस जनरेट करनी पड़ेंगी, आपको पेमेंट्स मंगवानी पड़ेंगी, आप पेमेंट्स आपकी जो थ्रू प्रॉपर चैनल आ रही हैं। यार अब देखें ये जंगल का कानून नहीं है, अब पाकिस्तान में चीज़ें चेंज हो गई हैं। एनटीएन ये जो आपका टैक्स रिटर्न्स वगैरह होते हैं, आपकी बैंक की जेन्युइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि आप पैसे कहीं काम किसी के लिए कर रहे हो, पैसे किसी को जा रहे हैं, आप कैश इन हैंड या कैश अंडर द टेबल ले रहे हो और फिर आप ये चाह रहे हो कि ये सारा एक्सपीरियंस मेरा जो है ये मैटर भी करे, इसको मैं प्रूव भी कर लूँ। कैसे प्रूव करोगे आप इसको? उसको करने के लिए आपको अपनी चीज़ों को, अपनी तरतीब को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा ओके, वी टॉक्ड लॉट अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड सो फार तो हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की है, तो जो अदर डेस्टिनेशन अच्छा, अब अदर के और कनाडा के हवाले से मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ एग्जैक्टली प्रोज एंड कॉन्स में। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल हम दूसरी डेस्टिनेशन यूके रह जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फॉर मास्टर स्टूडेंट्स इट इज़ स्पेसिफिकली नाउ you know it's implemented from the UK और यूनिवर्सिटीज़ या जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनकी तरफ से कि 65% ऑफ देयर फी दे हैव टू डिपॉजिट। पहले होता था इनिशियली पहले होता था कि आप 2500-3000 पाउंड भी देते थे, आप चले जाते थे। अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इसमें भी लगा दी हैं। ये लोग जाके मुकर जाते थे बाकी देने ये क्या सीन है? भाग जाते थे। अच्छा मुकर जाते थे या अच्छा वो बेचारे या हज़ारों से वीज़े निकाल रहे हैं, यूनिवर्सिटियों से कॉलेजों में शिफ्ट कर जाते थे। मुख्तलिफ इशूज़ थे जिनकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया कि मास्टर्स में कोई भी बच्चा इनरोल करेगा 65% ऑफ द फी ही और शी हैज़ टू सबमिट पे फ्रॉम हियर। ओके ठीक है, उसके बाद जो बैचलर में अप्लाई करेगा वो 100% फर्स्ट ईयर की फ़ी देगा। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको फाउंडेशन ईयर लग जाता है डिग्री से पहले, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी पहले साल की फ़ी पूरी देनी है। और कुछ बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट इनरोल हो जाते हैं बैचलर्स में यूके के लिए। अब वहाँ पे इशू ये है कि जब तक आप डिग्री कंप्लीट नहीं करोगे आपको PSW नहीं मिलेगा। PSW व्हाट इज़ PSW? पोस्ट स्टडी वर्क है ये। अब उसमें अगेन आपने अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढना है, जॉब ढूंढनी है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है। उस कॉन्ट्रैक्ट पे मिनिमम वेजेस होनी चाहिए जिन पे आप टैक्सेबल जो आपकी इनकम है उसकी मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है कि इतने का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही आप आगे एलिजिबल होंगे इंडेफिनेट वीज़ा के लिए, विच इज़ इक्वल टू PR इन ऑस्ट्रेलिया। ओके। अब हम अमेरिका की तरफ चले जाएं तो USA में कोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड होती हैं। अच्छा, अमेरिका का बहुत कम सुनते हैं स्पेसिफिकली वो फिर ऑब्वियसली हमारा पाकिस्तानियों की मोहब्बतें इतनी अच्छी हैं एज अ नेशन उनके साथ कि वो वैसे भी हमें थोड़ा सा टाइट ही रखते हैं। 9/11 से पहले का मुझे अब याद आ रहा है, मैं अक्सर अपनी इस पॉडकास्ट में नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ कि व्हेन यू नो वी यूज्ड टू बी इन स्कूल लाइक आई गेस क्लास 3rd 4th 94 95 93 की बात होगी कि वो बुक डिपोज पे अमेरिकन वीज़ा लॉटरी के वो पोस्टर्स लगे होते थे, वो क्या ग्रीन कार्ड की लॉटरी। हाँ, तो वो बड़ी कहानी उस दौर में तो होती थी। लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में हम नहीं सुनते हैं कि अमेरिका या USA के लिए स्टडी के लिए बहुत रेयर होता है। बट आप बता रहे हैं कि अभी भी मतलब देखें ये जो स्टूडेंट वीज़ा, चूँकि स्पेसिफिकली मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो स्टूडेंट वीज़ा है या इससे हट के मैं वर्क परमिट या स्किल्ड इमिग्रेशन का काम कर रहा हूँ, विजिट वीज़ा का काम कर रहा हूँ, और या आपकी फैमिली रीयूनियन का वीज़ा है वो अप्लाई करना है।
तो मुझे उस लॉटरी वाटरी वाला जो चक्कर है वो नो डाउट आई हैव हर्ड अबाउट इट इन द पास्ट, जब मैं भी आप जैसे स्टूडेंट था, बट उसके बाद कभी फोकस किया नहीं है इस साइड पे। अभी भी शायद होता होगा ये, शायद नहीं होता, आई डोंट नो, बट इफ़ एनीवन इज स्पेसिफिक टू चेक इट आउट तो वो गूगल कर सकता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन गूगल करते हुए ना, गूगल का भी एक तरीका है, मैं बच्चों के साथ यहाँ पे बता दूं कि समटाइम ना गूगल जब आप करते हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ना ऐड चलते हैं, तो आप उसको क्लिक ना किया करें, आप नीचे जाके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बेहतर है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएं। एड्स पे जाओगे तो वो फिर मेरा ही कोई भाई बैठा होगा। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो करियर काउंसलिंग है ही नहीं, फुकदान तो फिर अलग लेवल होता है ही नहीं बिल्कुल बेसिकली स्टूडेंट्स की। बट आपका जो ये काम है, मुझे ऐसी वाइब आई और फील हुआ कि इन अ वे आप वो करियर काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं। जाहिर है आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं और उन्होंने FSC जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि योर केस इज़ नॉट अ फाइल फॉर अस, इट्स अ लाइफ फॉर अस। अब मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चा अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से है उसे मैं कभी भी ये सजेस्ट ना करूँ कि बेटा यहाँ से जाने के बाद आपने क्या करना है और क्या नहीं। कि जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं, हमारा सरगोदा शहर आपको पता है देहातों से मिलके ये शहर बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पे मोस्टली बच्चों के क्वेश्चंस बड़े सीधे, बड़े सिंपल, सम टाइम मुझे बड़ा इनकी मासूमियत पे प्यार आ रहा होता है कि बड़े सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने सेट कैसे होना है, हम कमाएंगे क्या, हम खाएंगे क्या, तो इन चीज़ों में ना पड़ें आप। अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है, जब तक आप अपनी डिग्री को पूरा नहीं करेंगे, ऑब्वियसली यू कैन नॉट मूव असाइड। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि हमने चूँकि ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, UK और कनाडा के हवाले से भी आपने बहुत सारी गुफ्तगू की है। जो स्टूडेंट्स हैं जो वंस वीज़ा मिल जाता है चले जाते हैं, वहाँ अपनी एजुकेशन शुरू कर देते हैं, जो दूसरी एक प्रायोरिटी होती है वो होती है कि पढ़ाई के साथ या एजुकेशन के साथ काम जो है मुझे किस तरह से मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो उस हवाले से भी अगर कोई जॉब के उसके साथ किस मुल्क में कितने आवर्स। अक्सर बच्चों को जब कहता हूँ ना जब वो मुझसे, क्योंकि कोशिश होती है कि हम वहाँ पे रह के कुछ थोड़े बहुत अपने खर्चे पूरे कर पाएं, मुझे इससे रिलेटेड जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि कुछ स्किल ले लो। जब तक आप यहाँ पे हो, वीज़ा प्रोसेस आपका हो रहा है 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो उसमें कोई स्किल्स ले लो। एंड टिल नाउ आई हैव सीन ओनली वन पर्सन, ज़िशान बाजवा साहब जो हैं वो मेरे थ्रू ऑस्ट्रेलिया गए थे और मैंने उन्हें कन्विंस किया, एंड वो सरगोदा में एक पिज़्ज़ा शॉप पे एज अ पिज़्ज़ा शेफ़ उन्होंने 2 महीने काम किया। तो उनको ये स्किल वहाँ पे जाकर बहुत काम आई। हमारे यहाँ थोड़ा नहीं काफ़ी फुकदान है। आई थिंक आप किसी को बताओ ना कि आप पिज़्ज़ा शेफ़ बन जाओ, या आप किसी अच्छे हेयर सैलून पे चले जाओ, मेंस पार्लर पे चले जाओ, वहाँ पे जाके कुछ स्किल ले लो 2 महीने, या आप किसी रेस्टोरेंट पे ग्रिल वगैरह की या तंदूर से रिलेटेड स्किल ले लो, तो बच्चों को लगता है कि ये बहुत छोटा काम है। जबकि ये वहाँ पे जब चले जाते हैं तो अपने जैसों को ये काम करते देखते हैं, द वे दे आर अर्निंग, तब रिग्रेट होता है, लॉट ऑफ मनी, तब याद आता है कि अच्छा यार वो काम वहाँ पे सीख ही आते। अच्छा, ये अब शॉर्टकट, वो जो आपने स्टार्ट में बात की थी ना, तो शॉर्टकट इनके लिए ये है कि यहाँ से लाइसेंस बनवाएं कैसे तैसे करके, इसी लाइसेंस की बेस पे वहाँ पे जाके डिलीवरी करेंगे। हम यहीं से सोच के जाते हैं कि हमने जाके या डिलीवरी करनी है, या टैक्सी चलानी है, या ट्रक चलाना है, इससे हट के हम कुछ सोचते ही नहीं। कुछ ऐसी स्किल्स विच यू वुड लाइक टू मेंशन के हमारे यहाँ से जो यूथ जाता है? ऑब्वियसली शेफ़ बहुत अच्छी स्किल है, इट डजंट मैटर कि आप पिज़्ज़ा शेफ़ हो, आप तंदूरी शेफ़ हो, आप ग्रिल शेफ़ हो, या करी। बहुत सारे यार यंगस्टर्स भी सुन रहे होंगे, पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, बड़े भी सुन रहे होंगे, तो आप कोशिश करें कि हमारी जो नौजवान है आजकल के, उनको ये रियलाइजेशन दें कि बेटा स्किल इज़ नॉट अ बैड थिंग, यू शुड हैव अ स्किल। और फिर अगर आप बाहर जा रहे हो तो ये स्किल आपको कितना फ़ायदा दे सकती है। ऑब्वियसली वहाँ पर जाकर सोचना कि यार आई विश आई कुड मैं फ़लाँ स्किल हासिल करके या उस पर एक्सपीरियंस लेकर आता तो आज चीज़ें मुख्तलिफ होती। इट्स बेटर कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और स्किल कोई ना कोई लें। यूके में मेरे जो, आप यूँ समझ लेंगे, मेरे टीचर थे फॉर स्किल, जो जिनसे मैंने स्किल्स ली, जी, वो मुझे कहते होते थे कि वसीम बेटा स्किल आ जाएगी ना तो जॉब पीछे पीछे होगी और आप आगे और आप चूज़ करोगे कि मुझे ये जॉब करनी है या नहीं करनी। आप स्किल नहीं लोगे। आप जैसे मैं स्टार्ट में एक वेटर की जॉब पे गया था और वहीं पे उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप वेटर ही रहना पसंद करोगे तो फिर सारी लाइफ आप जॉब के पीछे पीछे रहोगे और जॉब आपके आगे आगे रहेगी और आपके पास जॉब चूज़ करने की ऑप्शन नहीं होगी, तो आपको करना पड़ेगा जो भी आपको अवेलेबल होगा। सही होगा। अच्छा, अब कुछ यूरोप के हवाले से कुछ यूरोप में कुछ 1-2 कन्फ्यूजन्स जो हैं वो बच्चों की मैं
थोड़ी सी करना चाहता हूँ ठीक। इटली का भी बड़ा एक मैं हाँ जी, सुनता हाँ हूँ जी, कि वो इसलिए ना कि खान साहब इटली, जर्मनी, स्पेन वगैरह में स्कॉलरशिप बेस्ड एजुकेशन होती है, और अच्छा। जो बच्चे यूरोप या शेंजन के बारे में सोच रहे होते हैं उन्हें लगता है कि ये इजी और मतलब अफोर्डेबल इस सेंस में कि आपने फ़ी तो देनी नहीं तो आप कर लेते हो। इसमें मेरे ख्याल में बच्चों को थोड़ा सा पहले ये होमवर्क कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान में कौन सी एम्बेसीज जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशनल हैं और कौन सी एम्बेसीज जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं है। नहीं। फॉर एग्जांपल इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड एंड पुर्तगाल, इंक्लूडिंग स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे एज वेल, ये ऑलमोस्ट आप यूं कह लें कि 8 से 10 के करीब जो एम्बेसीज हैं इस वक्त। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके वर्क परमिट्स के लिए भी आपको अप्रोच कर रहे होंगे, आपको स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए भी अप्रोच कर रहे होंगे। उनसे पहला क्वेश्चन नहीं सिर्फ आपका ये बनता है कि इन एम्बेसीज़ को जब ये टेम्परली ऑफ हैं, ये वर्किंग नहीं कर रही हैं अपनी एम्बेसी ऑपरेशंस को, तो आप इनमें कैसे अपॉइंटमेंट कैसे लोगे हमारे स्टूडेंट वीज़ा के लिए? अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक बड़ा मज़े का इंसिडेंट याद आ रहा है आपकी इसी बात के हवाले से कि थोड़ी सी ये वर्किंग कर लेनी चाहिए कि एम्बेसीज यहाँ पर हैं या नहीं है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद अली बलोच, ही इज़ इन फिनलैंड यू नो फ्रॉम लास्ट आई गेस 10-12 साल हो गए हैं। उनके साथ ये हुआ किसी 10-12 साल पहले अगर आप इमेजिन करें तो उस वक्त इतनी अवेयरनेस या इतना सोशल मीडिया इस तरह से नहीं था और इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी। उन्होंने कोई ईमेल किया, फिनलैंड का कोई वीज़ा था उसके लिए, जो उनकी ज़ुबानी मैंने सुनी, तो वो उनका ईमेल उन्होंने उसके रिप्लाई में आया कि ठीक है आप जो है ना हमारी एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होगा। अब वो उस वक्त पाकिस्तान में, अब आई डोंट नो कि अभी है या नहीं है, बट उस वक्त नहीं थी। ठीक है। अच्छा, उनको फिर 2 ऑप्शन दी गई कि दुबई आए या नेपाल आए। अच्छा, बीच में वो मोहम्मद अली बलोच अगर ये देखेंगे बाद में तो एंजॉय भी करेंगे, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया कि वो ना अब दुबई और नेपाल, तो वो स्टूडेंट लाइफ थी और ज़ाहिर है तो ही ऑप्ट नेपाल, और 1 हफ्ते के लिए गायब 10 दिन के लिए। 10 दिन बाद मैंने कहा किधर, कहता मैं नेपाल था। मैंने कहा नेपाल से तेरा क्या ताल्लुक है, मतलब ही इज़ फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम साहिवाल जो सरगोदा का तहसील है। तो वो नेपाल गए, वहाँ उन्होंने बाद में उसने बताया मैंने इंटरव्यू दिया एंड देन वो अप्रूव हो गया, उनको वीज़ा मिला और वो चले गए। तो अगर उन्हें पता होता तो शायद वो अप्लाई ना करते। मैं इसकी आपको बेहतरीन एग्जांपल, आज सुबह ही मेरे साथ अपने ही घर में एक इंसिडेंट हुआ है कि मैं आई वाज हैविंग माय ब्रेकफास्ट और मेरा सगा छोटा भाई आगे सामने बैठ गया। ही इज़ लॉयर बाय द वे, ही इज़ लॉयर सिंस 5 years एंड उन्होंने सरगोदा के जो नामी ग्रामी 1-2 लॉयर हैं उनके साथ एज असिस्टेंट भी काम किया हुआ है। तो बड़ा भाई कंसल्टेंट है, एक भाई ऑस्ट्रेलिया में है, फादर लेक्चरर हैं। अब ये इस सारे बैकग्राउंड के बावजूद, अच्छा ये हमें तो पता है, हम अपने व्यूअर्स को बता दें आस्किंग मी कि यार मुझे ना फलाना बंदा मिला है, तो वो चूँकि फ्रांस होता है तो वो कह रहे हैं ना कि 2 महीने में मैं ना तुम्हें फ्रांस ले जाऊँगा, $21,000 लूँगा। तो आपको कैसा लगा जब आपने सुना? No, he has already in process. मैंने उसका ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया, रिफ्यूजल आ गया, नहीं हो सका। अब यूके में भी उसके छोटे भाई कभी-कभी छेड़ने के लिए भी ऐसी बात कर देते हैं। हाँ, वो तो मुझे 2 महीने में ले, वो छेड़ने के लिए नहीं, ही इज लिटिल फसी। तो वो कह रहा है कि अब मैं जल्दी से, जैसे हर बच्चा सोच रहा है ना, मैं जल्दी से ऑस्ट्रेलिया नहीं तो फ्रांस, मतलब मैंने सोच लिया है कि मैंने बाहर जाना है तो यार बस लाइक दैट, मैं यहाँ नहीं तो वहाँ मैं चला जाऊँ बस। एवरीबॉडी वांट्स दिस, यू नो, लाइक दिस मैं निकल जाऊँगा। उसका हालांकि यूके से ऑफर भी आया हुआ है, एक और शेंजन कंट्री में मैंने उसकी TRC अप्लाई की हुई है। तो मैं अब चुप, मैं क्या कहता हूँ उसको। उस टाइम पे मेरे ज़हन में अचानक से आया कि फ्रांस की तो एम्बेसी ही ऑपरेशनल नहीं है। तो ये फ्रांस का बंदा इसको क्या, अच्छा मैंने उस टाइम पे ये रियलाइज किया ऑपरेशनल नहीं है तो इतने टाइम में हो रहा है, अगर ऑपरेशनल होती तो फिर 7 दिनों में हो जाती, तो 7 दिन में क्या 7 घंटों में लगवा लेता वो बंदा। अच्छा, मैंने उससे ना बजाय इसके कि मैं उसे ये कहता कि नहीं क्या तुम मतलब मेरे होते हुए तुम किससे बात कर रहे हो या ये या वो, उसने कहीं से कोई बात सुनी होगी जो उसे अट्रैक्ट की, तो उसने उससे कुछ चस्का लिया होगा। फिर जैसे आजकल के बच्चों की आदत है, तो फिर ही वाज लाइक लिटिल हेजिटेंट एज वेल, और मुझसे बात कर रहा था कि भाई ये देख लो, अगर ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ हो गया, यूके का भी नहीं होता, फीसेस वगैरह ज़्यादा हैं, तो फिर यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैंने उससे एक ही क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि यार आप ना मेरी तरफ से उस बंदे को एक क्वेश्चन कर लो कि 2 महीने का टाइम पे हमें कोई इशू नहीं है, $21,000 पे भी हमें कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ वो ये बता दे कि फ्रांस की एम्बेसी का जो आपका इंटरव्यू होगा या आपकी जो अपॉइंटमेंट दुबई में होगा या नेपाल में होगा, कि कहाँ से मैनेज करेगा।
तो मुझे कहता है ये तो उसने मैनेज करना है। अच्छा। फिर वही आप वाली बात कि वो दुबई में करेगा, नेपाल में करेगा, लेट्स से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो वो दुबई या नेपाल वाले एक्सपेंसेस वो आपको पड़ गए, वो आपको पड़ गए, बिल्कुल ऐसे तो ही। सर यही आपकी यही जो बात है, यही आंसर भी है इस चीज़ का कि जब आप इस तरह की चीज़ में फंसोगे तो आप जस्ट इमेजिन करो कि एक बंदा आपको दुबई या नेपाल एम्बेसी में भेज रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि जितने का दुबई का विजिट वीज़ा आएगा उतने ही वैसे चार्ज करेगा वो आपको, टिकट भी उतना ही चार्ज करेगा ऑब्वियसली, इसी मद में ऊपर नीचे करके वो अपनी दिहाड़ी लगाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलराइट व्यूअर्स, वी हैव आई थिंक प्रेजेंटेड अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द होल टॉपिक। बहुत सारी बातें हुई हैं। अब कुछ और ऑन द लाइटर नोट कुछ चीज़ें आपसे पूछ लें। अच्छा, बताएं, हैव यू एक्सपीरियंस एनी वर्क परमिट्स? वर्क परमिट्स के बारे में भी। वर्क परमिट्स क्योंकि हमने इमिग्रेशन को भी स्किल, हाँ, रिसेंटली हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं शेख मोहम्मद अबू बकर, उनके छोटे भाई, ही इज़ इन यूके राइट नाउ, कुछ महीने पहले, और जाहिर है हमारे दोस्त हैं तो पता चला कि एग्जैक्टली वर्क परमिट पे गए। अच्छा, मैं ना इस पे थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा 2 सेकंड के लिए। जी, यूके का जो वर्क परमिट है ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था NHS, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। अच्छा। अब उसमें ये था कि जी आप चले जाएं तो वहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विसेज की गवर्नमेंट की जॉब है, ये है वो। भाई नहीं, NHS में आपकी प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं जिनके पास क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑफ डिफरेंट चाइल्ड केयर सेंटर्स और एज केयर सेंटर्स जो हैं उनके, तो वो आपको हायर कर रही होती हैं। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि यहाँ पे बताया ही नहीं जाता कि आपने वहाँ पे जाके करना क्या है। मेडिकल का वीज़ा है मैंने ना ये लफ्ज़ सुने हैं, मेडिकल से रिलेटेड वीज़ा है। ओ भाई, तेरी एजुकेशन ही नहीं है और मेडिकल का वीज़ा क्यों मिलेगा? एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूके में जाके तुझे कोई इंजेक्शन लगाने देगा, तुझे कोई टैबलेट्स देने देगा किसी को? डू यू रियली नो कि इसमें पैरासीटामोल में क्या सॉल्ट्स होते हैं? ठीक है, तो यूके जैसे कंट्री में जिनकी हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 पे रहती हैं, बिल्कुल, आप वहाँ पे जाके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको हेल्थ का वीजा दे रहे हैं, और फिर वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन दे वेरी स्ट्रिक्ट। ऑब्वियसली दैट इज अबाउट बड़ा बाय बुक चलते हैं वो लोग। दैट इज अबाउट क्लीनिंग। कोएक्स का तस्वर तो नहीं होगा ना वहाँ के? टोटली वो क्लीनिंग से रिलेटेड वीजा होता है, फिर फैक्ट्री वर्कर वीजाज होते हैं, रेस्टोरेंट्स में होते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, मोटरवे रिलेटेड, हाईवेज रिलेटेड जो है वो लेबर वीजा, इट्स टोटली लेबर वीजा, चाहे आप क्लीनिंग करो चाहे कुछ भी करो। ठीक है। अब उनमें आपकी जो मेन प्रॉब्लम आपको आता है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो सो कॉल्ड कंपनीज होती हैं जस्ट टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट्स फॉर द ओवरसीज। आप यहाँ से चले जाते हो, अब कंपनी ने 2 महीने या महीना आपको जॉब दी, उसके बाद कंपनी डिसॉल्व हो गई या उन्होंने आपसे माजरत कर ली। अब आप कहाँ पे खड़े हो? आप ऐसी स्टेज पे खड़े हो कि आपने ना सिर्फ पैसे भी कमाने हैं बल्कि आपने ऑलमोस्ट 500 and few pounds पर मंथ अपना टैक्स भी जमा कराना है इफ़ यू आर गोइंग टू वर्ल्ड्स इंडेफिनेट वीज़ा। अगर आपने इंडेफिनेट लेना है इस वर्क परमिट के बाद तो आपने उनकी टैक्स रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है। अब अगर तो कोई बंदा आपसे 25-30 हज़ार पाउंड्स डिमांड कर रहा है और वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है 5 साल का वर्क परमिट का, और वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ये यकीन दिला रहा है कि आपकी ये जॉब भी सिक्योर है, आपकी ये पे भी सिक्योर है, और आपको वहाँ पे जाने के बाद कहीं और जॉब आप नहीं कर सकते, आप कहीं और भाग नहीं सकते, आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते, तो वो तो लेजिटिमेट है, वो लीगल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा कह रहा है कि नहीं यार आजकल जैसे वही एजेंट्स वाली बात, 55 लाख दे दो, 60 दे दो, 65 दे दो, थे टोर जो दिल करो, भाई जो दिल है नहीं करो। जब आपको स्पेसिफिकली वीज़ा एक फैक्ट्री का मिल रहा है जिसमें लेट्स से पिकल बन रहा है, सिरके वाला अचार बन रहा है, तो आप होटल पे काम करते पकड़े जाओगे तो यूके भी ये उठा के आपको जहाज में मारेगी कि वीज़ा आपका वो है, वीज़ा आपका वो है, कर आप ये रहे हैं। अगर वो वीज़ा है तो वहाँ की कंपनी आपका टैक्स क्यों नहीं दे रही? दैट मीन्स यू आर फॉर्जिंग विद डिफरेंट थिंग्स। एक तो आप अपनी वीज़ा कंडीशंस को मीट नहीं कर रहे, दूसरा आप टैक्स नहीं दे रहे। अगर आप टैक्स दे भी रहे हो तो कमा के खुद अपनी पॉकेट से दे रहे हो, एंड एंड ऑफ द डे यू आर नॉट हैविंग एनी मनी इन योर हैंड्स। एजेंट्स के इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि जिनका ख्याल रखना चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए, कि मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वी आर सिटिंग इन सरगोदा सिटी और हमारे गिरदोनवा में ज़्यादा देहात और देहाती कल्चर पाया जाता है, तो उसमें अगर कोई भी बंदा आपको ये पूछता है ना कि मुझे अपना पासपोर्ट दे दें, मुझे अपना आईडी कार्ड दे दें, मुझे अपना करैक्टर सर्टिफिकेट दे दें, मैं आपका वर्क परमिट लगा। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बात बड़ी अहम है और हम अक्सर कहा करते हैं, बड़ी ज़ोर से आई है जी। हमारे एक दोस्त थे, वो उनका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया,
आजकल वो दुबई में है। आई नो हिम। और वो कहने लगता है आज दोनों समी से होके आए हो। यार ये कैमरे का कमाल है, समी से होके आए, ये पता नहीं कौन कौन सा कमाल है। अब आप स्नैपचैट पे हो नहीं तो आपको स्ट्रीक भेजते हैं कि बिहाइंड द कैमरा जो हमारे प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं। एंड बाय द वे वैसे मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि प्रोड्यूसर को तो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, द वन एंड ओनली मिस्टर मोहम्मद ज़ुबैर खालिद, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, सारी उनकी काविश। बट राजा साहब की एक और ख़ासियत भी है, वो ये कि सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हम इनको प्यार से कहते हैं, और ये हैं भी। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू नो हमारे एक क्लोज सर्कल है, 2-4 लोग हैं, तो ही इज़ वन ऑफ देम एज वेल। एंड नजम थैंक यू वेरी मच, मिस यू यार। आई विश कि आप यहाँ होते तो फिर ये ना हो सकता, आप वहीं हैं तो तभी ये हो रहा है। तभी ये हो रहा है। तभी वो हैरान हो रहा है। अगर वो होता तो वो यहाँ दरमियान में बैठा होता। वो ना आपको बात करने देता ना मुझे बात कर रहा है। एंड मैं वो उसकी हैरत भी देख रहा हूँ कि यार गुड जॉब और ये वो, तो भाई देख लें आप दूर है तो ये पॉसिबल हुआ। अच्छा जी, वर्क वीज़ा के हवाले से आपने कहा कि अच्छा ये जो बंदे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं ना भाई, डॉक्यूमेंट्स किसी भी वीज़ा में जो लिजिटिमेट लीगल वे होता है उसमें आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होके जाते हैं। अच्छा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट आपका लीगल डॉक्यूमेंट है। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान में आपका पासपोर्ट अपनी पोसेशन में रख ही नहीं सकता। मैं आपका आईडी कार्ड, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी डिग्रीज, आपकी संदेह मैं अपने ड्रॉर में कैसे रख सकता हूँ, ये अपने घर में बैठक में कैसे रख सकता हूँ यार, ठीक है, अपने ड्राइंग रूम में, अपने ऑफिस में, ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट है। आप क्यों दे रहे हो किसी को? यू शुड नॉट हैंड ओवर। पहला अलार्म ही यहाँ पे बज कर जाना चाहिए जब आपको कोई बंदा ये कहे कि अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैंने रखने हैं अपने मैंने रखने हैं। क्यों रखने ने भाई? तू केड़ी वीजा स्टैंप बनाई है जेडी घर बैग तू लाई जा रहा है। जी एग्जैक्टली। अच्छा, इन लास्ट आई गेस हम थोड़ा वाइंड अप करते हैं एंड इन नियर फ्यूचर। जी मैं वही वर्क परमिट के बारे में एक क्विकली, जी सर, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल शेंजन में बहुत ट्रेंड चल रहा है वीज़ाज़ का, तो उसमें मैं आपके व्यूअर्स को, लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि शेंजन में पोलैंड का वीज़ा जो है वो चल रहा है इस वक्त, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, हंगरी, यूनान जिसको हम ग्रीस ऑब्वियसली, उसके बाद रोमानिया यूरोपीय यूनियन में, ये शेंजन नहीं है। फिर यूरोपीय यूनियन में हमारे पास बेलारूस, आर्मेनिया वगैरह, इनकी भी ऑप्शंस जो हैं वो हैं जिनको मैं डील कर रहा हूँ। बट आई एम डीलिंग ऑल दी सॉर्ट ऑफ वीज़ाज ऑन अ प्रॉपर चैनल। ठीक है, मैं प्रॉपर बच्चों की या क्लाइंट्स की वहाँ से जॉब ऑफर्स मंगवाता हूँ। जॉब ऑफर्स मंगवाने के बाद इनमें से कुछ जगहों पे इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी है और कुछ जगहों पे नहीं है। ओके, ठीक है। फिर मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि इनमें से मैं उन्हीं कंट्रीज़ को डील करूँ जिनके काउंसलेट या एम्बेसीज जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि जस्ट इन केस लेट्स टेक 5-10% वेटेज कि आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, तो फिर इनकी मैक्सिमम जो आप पैसे जो आपके वेस्ट होते हैं वो फिर मिनिमम हो जाते हैं। ओके, तो वेस्टेज मिनिमम हो जाए आपकी। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे क्रोशिया वगैरह, इनकी एम्बेसीज़ पहले ईरान में चल रही थी या कुछ कंट्रीज़ की अज़रबैजान में चल रही थी। अगेन इफ़ यू हैव टू ट्रैवल ओवर देयर फॉर लाइक 1 month ऑफ टाइम, तो ऑब्वियसली वहाँ पे खाला का घर तो है नहीं, आपने किसी होटल में रहना है, आपने टिकट्स और आपकी ऑब्वियसली स्टे का, फूड का, ये सारी चीज़ें। तो वर्क परमिट्स को भी थोड़ा कंसिडर करने से पहले आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि किन कंट्रीज़ की लिजिटिमेसी है। कंसल्टेंट, अच्छा कंसल्टेंट और एजेंट की डेफिनेशन जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यस, आप एजेंट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं एंड आई नो दैट, लेकिन ये अच्छा होगा कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए डिफाइन कर दें व्हाट इज़ द डिफरेंस, हाउ समवन कैन जज कि यार ये सिर्फ एजेंट है। क्योंकि आपने कहा कि हम मुख्तलिफ देहातों से बन के शहर है, तो पीपल आर वेरी इनोसेंट, सिंपल होते हैं, नहीं उनको जजमेंट हो पाती है कि तो क्या डिफरेंस है, हाउ समवन कैन जज दिस? सर अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगे कि मैंने दराज में रखने हैं तो समझ जाओ कि एजेंट है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो भी जिस भी बंदे से आप जो भी डील कर रहे हो उससे पूरा आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आप उससे पूरा पूछो, पूरा प्रोसेस पूछो कि भाई आप इसको कैसे करेंगे। अच्छा जी, अगर तो कोई बंदा कह रहा है कि मैं आपकी विद इन 2-3 वीक्स या 4 वीक्स लेट्स से मैक्सिमम मैं आपका जॉब ऑफर मंगवा रहा हूँ, उसके बाद एम्बेसी में अप्लाई करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों के बारे में गाइड करता है और आपके साथ कनेक्टेड रहता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो आप मुट्टा मार रहे हैं, किसी के साथ सौदा कर रहे हैं, जैसे अभी कमेंट्स में आप नाम पढ़ रहे थे तो एक
अजीज़ हैं, जानने वाले हैं, उनका जी, जी। नाम इसमें आया था। जी, 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 आई तो गेस ही इज़ वाचिंग एंड लिसनिंग एज वेल, माहर तौहीद। जी, जी, बिल्कुल मैंने नाम लिया था उनका। लास्ट डेज में ये भी कहीं जा रहे थे, फ्रांस में या पता नहीं कहाँ 2 पे। महीने के अंदर-अंदर। हाँ, नहीं 2 महीने के अंदर नहीं, अच्छा। बेलारूस या पता नहीं कुछ। और लास्ट टाइम इन्होंने मुझे बताया कि ना, मैं तो 26 को इन्होंने पासपोर्ट ही दिया हुआ था अपने अच्छा। मामू के रेफरेंस से, किसी को दराज में मंडी वाल दे। रखवा दिया था। सॉरी तौहीद भाई मेंशन करने के लिए, बट अच्छा। ये सिर्फ एग्जांपल है समझाने के लिए कि हम्म। देखें अच्छे खासे पढ़े लिखे और अच्छी खासी मतलब स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो भी झांसे में आ जाते हैं कि इन्होंने पिछले महीने की 26 तारीख को अपना पासपोर्ट लेने जाना था, किससे? उस बंदे से जिसको इन्होंने दिया हुआ था। वो सिंपल इज़ दैट कि आपका पासपोर्ट है, आप एम्बेसी में जमा करवाएं, आप खुद जाके एम्बेसी से कलेक्ट करें। अच्छा, मुझे वैसे लग ही रहा है कि थोड़ा सा ना आपको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, पता चल जाता है आगे। जी जी बिल्कुल पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही आप कहेंगे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ। आई मीन अगर कोई पासपोर्ट, जैसे इन्होंने कहा कि लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन योर पोजीशन एंड समबडी इज आस्किंग फॉर के यार मेरी पोजीशन में रखवा दो, तो इट मीन्स अलार्म बच जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। ओके। फिर इसमें जैसे मैं वर्क परमिट्स को डील कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपरली बता देता हूँ कि वर्क परमिट है, जॉब अवेलेबल होगी या नहीं होगी, वो भी बता देता हूँ स्टार्ट में। प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ कि कहाँ पे कंफर्म आपकी जॉब है, कहाँ पे आपको मैं एक टर्म यूज़ करता होता हूँ, लीगल स्टे सेफ। कि अगर आपकी किसी कंट्री के में आप अप्लाई कर रहे हो और आपको जॉब भी मिल रही है, जॉब में आपका टैक्स आपकी कंपनी पे कर रही है, आपकी एक लेजिटिमेट पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर में कंपनी है, अच्छा नाम है उसका, तो फिर आई डोंट थिंक सो यू हैव टू मूव फ्रॉम देयर कि मैं किसी खाला मामे चाचे ताए के पास चला जाऊं। लेट्स से कि मैं आजकल TRC डील कर रहा हूँ लिथुआनिया की, तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेन भाग जाएं या फ्रांस भाग जाएं। भाई 2 साल चुप करके अपनी पे लो, फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं आपके पास, आप सेकंड टाइम कहीं और कोई छोटी मोटी जॉब और कर सकते हो, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। 2 साल के बाद आप सुकून से लिथुआनिया की PR जो है, तीसरे साल में आपके पेपर्स आपको मिल रहे हैं, आप PR लो अपनी लिथुआनिया की, उसके बाद आपके पास 182 कंट्रीज़ अराउंड द ग्लोब जिनकी आप ऑन अराइवल वीज़ाज ले सकते हैं। देख सकते हैं जो भी बात आपके मतलब की उसको ऑन रिपीट सुन सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो एडिट करके छोटे छोटे एपिसोड्स की सूरत में भी अलग से आपके लिए पोस्ट करें, सो दैट ये आपको हेल्पफुल हो इन फ्यूचर। इन लास्ट आई वुड लाइक टू मैं चाहूँगा कि अब आप एक जनरली, क्योंकि आपको आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डील करते हो, दरस व तदरीस से भी आपका वास्ता है और स्टूडेंट्स की साइकी को भी समझते हो, आजकल के करंट जो पाकिस्तान के जिस तरह से इकनॉमिकल हालात हैं, इसके बाद थोड़ा सा एक वेव आई है कि ज़्यादा लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, यंगस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जनरली आप एक क्या मैसेज दोगे एक ऐसे बच्चे को जो कि बाहर तो जाना चाहता है बट वो ये कंफ्यूज है, ये नहीं समझ आ रही कि किसके पास जाऊँ, क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखूँ, किन चीज़ों से बचूँ? एक ब्रीफ सा मुख्तसर सा अगर आप। सबसे पहले तो ये बात ही गलत है कि मैं किसके पास जाऊँ। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप अपना देखेंगे मेरे लिए सूटेबल कौन सी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह बहुत जल्द बाय मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या बाय द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर हम लोग जो है वो ब्रॉडवे के फ्लैग के अंडर ही एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं कि राउंड द ग्लोब वी आर इन टच विद द पैनल के जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं। ओके, बट दिस ऑफर इज़ ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जिनकी एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा और बहुत शानदार है। तो इट्स नॉट अबाउट शेंजन और यूरोप, इट्स अबाउट UK, ऑस्ट्रेलिया, इट्स अबाउट मलेशिया, इट्स अबाउट सिंगापुर, इट्स अबाउट कोरिया, जापान, चाइना ऑब्वियसली। तो जहाँ पे हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिले, बच्चे जो हैं उनका स्टूडेंट्स उनको एक तो पे नहीं करना पड़ेगा ऑब्वियसली, इसमें आपका एयर फेयर तक यानी टिकट, accommodation, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज़ कवर्ड फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। बच्चा अभी छोटा है,
मेरा अपना ज़हन बन रहा है। आपका अच्छा अपना जी, ज़हन। अच्छा, हाँ, एक दिस तो इज़ ये वेरी चीज़ इंटरेस्टिंग कि जी। फुली स्कॉलरशिप, आई मीन जी, ये एक तो ये चीज़ सरगोदा में होपफुली कोई कर भी नहीं रहा, तो हम अच्छा। इसको फोकस करेंगे। सो ये भी एक इनफैक्ट वी आर बिलीविंग, जो लोग मेरे साथ अटैच हो रहे हैं, जो आप जानते हैं, जैसे इसरार भाई हैं, उमर भाई हैं, तो हम लोगों का फोकस ही इसी चीज़ पे है कि इसको एज अ सर्विस लें इस ऑफिस को, कि हमारा नाम सरगोदा में इस तरह से ना हो कि हम बाकी कंसल्टेंट्स की तरह ही बैठे हुए हैं। हम ऑब्वियसली वी आर सिटिंग देयर टू अर्न, बट उसके साथ साथ लोगों को सर्विस अच्छी मिले, जी जी, कॉन्फिडेंट होंगे, वहाँ पे जाएंगे तो और कुछ होगा या नहीं होगा, मशवरा कम से कम अच्छा मिल जाएगा। ओके। तो ये मशवरा वैसे भी वो कहते हैं ना, अमानत होती है, ये तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल। जैनवन देना होता है। अच्छा, यू हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस, कंट्रीज, यू हैव बीन इन फ्यू ऑफ, यू नो, तो पर्सनली आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप ये अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जगह रहने के लिए कौन सी है, Yes. तो वो पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है। अच्छा, नहीं ये तो है, लेकिन मेरा मेरा मतलब, अच्छा ये बड़ा क्लीशे जवाब है यार, पाकिस्तान के अलावा अच्छी जगह कोई नहीं है। नो डाउट नहीं है, अपना वतन, अपना देश, अपना कल्चर, उससे बेहतर क्या हो सकता है। बट अगेन लाइफ है, आपको ले जाती है। ट्रैवल करना है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, हाँ। इफ़ योर पर्पस इज ओनली टू ट्रैवल एंड टू विजिट एंड टू चले उस हवाले से बताओ, हाँ उस हवाले से बता दें। तो फिर सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आपको अपनी जो टूरिज़्म है उस सबसे पहले तो पाकिस्तान, पंजाब को देखें, फिर पाकिस्तान को, फिर इससे अगर आपके पास पैसा भी है और टाइम भी है तो देन यू हैव होल वर्ल्ड, जिसमें आप अच्छा, कहीं वैसे से भी मेरे स्टार्ट जहन में किया एक जा और बड़ा सकता है। अजीब व गरीब सा सवाल आया है कि यू आर डीलिंग हियर इन अब मुझे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ। मैं और आप लेट्स से बात कर लेते हैं। हमने कितनी बार प्लान्स बनाए कि आप मेरे साथ बहावलपुर चलें। ज़िंदगी में एक ट्रिप मेरा और आपका साथ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो स्कूल की हाँ, तरफ से था, हाँ। वो शायद मरी का था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ट्रिप हमारा नजम, नहीं, मैं हमारा और है आप- ना वो मरी का, जब हम गए थे। और जी जी, उसके मैं अलावा उसी की बात कर रहा हूँ, किला वो रोहतास वाला, वगैरह गए थे हाँ। हम। तो ये मतलब in 2006 it's been 21 years I suppose, हाँ, exactly. we are together, we are in touch, almost ठीक है। तो इस 21 not years 21, I guess टाइम, 22 years यार। 22 years, एक साल बढ़ा ले ओके भाई। चलो अच्छा, ठीक हाँ। है। इनमें हमारे 3 ट्रिप इकट्ठे हैं, तो अब आप डिवाइड कर लेंगे 7 साल में एक बार हम सरगोदा से बाहर निकले आप इकट्ठे बार है इस तरह तो से। यहाँ पे फिर इस तरह की सिचुएशन में बैठ के ये बात करना मेरे ही जो शो दुनिया पे, में मेरे ही शो पे, मेरी ऑडियंस के सामने। Anyhow, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मतलब यू आर डीलिंग हियर इन पाकिस्तान and providing this service to students, to skilled workers, to families who want to get immigration and all that. But कभी ये ख्याल आया कि जैसे वो हाँ, साबका वज़ीर आज़म कहा करते थे कि लोग बाहर से यहाँ आएंगे, अच्छा, लेकिन टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या उन लोगों को सर्विस की यहाँ पे लोकली ज़रूरत पड़ती है? ऑब्वियसली पड़ती है। आपका नेटवर्क बहुत मैटर करता है, आपका मोबाइल नेटवर्क, बिकॉज जो फॉरेन विजिटर आता है ना, वो मोस्टली चीज़ों को फाइंड आउट करता है अपने सेल फ़ोन से। हमारे लिए सेल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो मुबशर भाई थोड़ा डिफरेंट है। हमने फेसबुक की रील्स देखनी होती हैं, इंस्टा की रील्स देखनी होती हैं, यूट्यूब देखनी होती है, मैक्सिमम नेटफ्लिक्स देखना होता है। इसके अलावा हमारा कोई हम इन यूजेज प्लेटफॉर्म्स नहीं को है। भी इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। हमारा कोई यूजेज नहीं है, मतलब अदर दैन दैट हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरगोदा की 5 अच्छी लोकेशंस, जो 5 लोकेशंस हैं वो कौन सी हैं जहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जा सकता है या दोस्तों के साथ, या सरगोदा में 2-4 अच्छे जो जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं वो रेस्टोरेंट्स कौन हैं डाइन आउट करने के लिए। हमारा फोकस जैसे मैंने आपको बताया इन्हीं चीज़ों तक रहता है। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो चूँकि आई हैव बीन देयर, आई हैव ऑब्जर्व्ड देम, तो वो नो डाउट ये काम भी करते हैं, बट वो सेल फोन से, जो सेल फोन का मकसद था बनाने का, उससे वो काम भी लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब उन्होंने पाकिस्तान लैंड करना है, उन्होंने मुख्तलिफ रूट्स चेक करने हैं, गूगल मैप को चेक करना है, ट्रैवलिंग अपनी प्लान करनी है, बिकॉज दे डू प्लान थिंग्स। अच्छा, मुझे लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि दे आर फार वे मोर अवेयर देन, दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ guidance or services regarding to explore this the tourist destinations जब of आपकी Pakistan. सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। आपको इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी, आपका नेटवर्क ज़बरदस्त काम कर रहा होगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी हमारी लाइफ टाइम में मैं थोड़ा सा आपके लोगों को बीइंग अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान, आपको ये पता हो कि यार अगर कोई विजिटर बाहर से आता है, सुसाइड करने तो नहीं जा रहा है, एपिसोड लंबी होगी। अच्छा, अगर नहीं कोई बाहर से विजिट करने पाकिस्तान में आ रहा है, कोई फॉरेनर आ रहा है, तो उसे कैसे सपोर्ट करना है, उसे कैसे अप्रिशिएट करना है, उसकी हॉस्पिटैलिटी कैसे करनी
करनी है, उसको कैसे इतना उसके साथ अखलाकी तौर पे इतना बेहतर पेश आना है कि वो बाहर जाके वर्ल्ड स्प्रेड करे, वो हमारे बारे में बात करे कि हम एज अ कौम कितने अच्छे हैं, हम कितने हॉस्पिटैलिटी पे बिलीव करने वाले हैं। और मोस्टली हमने व्लॉगर्स को देखा है जो फॉरेन आते हैं, ज़्यादातर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत जी है, रेयर वीडियोस होती हैं जो इस तरह की। प्रॉब्लम ये है ना कि इनको आपको नेशनल लेवल पे वो क्या उर्दू का लफ्ज़ है, उजागर करने की ज़रूरत है, और विदाउट हैविंग एनी कंसर्न्स विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। हमारी कुछ पिछली एक्स गवर्नमेंट जो थी, ऑब्वियसली उसने काम भी किया इसमें। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि किसी कोई ऐसा जरीदा है या कोई ऐसा चैनल है जो दुनिया के जो टॉप डेस्टिनेशंस हैं, फेवरेट डेस्टिनेशन, आई थिंक इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक्स गवर्नमेंट का नहीं, ऑन द होल एज अ नेशन वी एंड गवर्नमेंट की खास तौर पे फिर रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। देख लो ना, जब हम मरी जाते हैं, हम मार रोड पे क्या गंद डालते हैं, ऐसे ही हम नथिया गली जाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं। आपको पता है फॉरेन में यू आर नॉट अलाउड टू फीड पिजन्स। अच्छा, और हम बंदरों को छलियां खिला रहे होते हैं, कच्ची पकी वहां पे खड़ी है। This is the cheapest and biggest entertainment which we have, you know, we can experience in this country. अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, आप सब लोगों को शुक्रिया। एंड आखिर में एक और चीज़ के हमारे दोस्त हैं नजमुल हसन, उनका लास्ट कमेंट था कि ज़ुबैर किधर गया, हमने उसको समंदर में फेंक दिया है। किधर गया, आई मीन ही इज़ ऑफ कोर्स हियर। उनको वैसे हैरत हो रही है ना जी कि यूजुअली गोलगप्पे में वो मेरे साथ होते हैं, तो आज वो नहीं है, तो शायद इस वजह से उन्होंने पूछा कि ज़ुबैर किधर गया। या आपको ये लग रहा है कि प्रोग्राम प्रोड्यूसर वो बिहाइंड द कैमरा बैठ ज़ुबैर पता नहीं किधर है, हमने ताला तोड़ा, स्टूडियो का अंदर आ गया, मतलब उसको कुछ ये लग रहा है कि ज़ुबैर किधर। अब ज़ुबैर भी उसको जवाब नहीं दे रहा, हालांकि ही इज़ राइट हियर इन फ्रंट ऑफ अस इन द स्टूडियो बिहाइंड द कैमरा। एंड बहरहाल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई हमने कोशिश की कि जितना इस मुख्तसर वक्त में हो सके वो पहुंचे। और आप सबके लिए कि आप ब्रॉडवे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स का पेज, फेसबुक पेज जो है वो फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं। मैं सारा बताने लगा था, जी वो कहते हैं ना छुरी तले साल तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर गाहे बगाहे इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इंथुजियास्टिक टीम है जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। एंड रियली बॉयज़ आर डूइंग वेल। एंड वहाँ पर आप हर तरह की क्वेरीज इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एंड अगर आप चाहेंगे और हम ज़रूर रांझा साहब को दोबारा भी तकलीफ़ देंगे कि आप आएँ हमारे एपिसोड में इन फ्यूचर। एंड आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर।